हेलो बच्चों, क्लास 12th के मैट्रिसेस में एमसीक्यू से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज हम लाए हैं 2024 जनवरी 31st शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो पिछले वीडियो में भी मैंने 2024 जनवरी 27 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो दोनों क्वेश्चन में जैसे आज के क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, लेकिन मोर और लेस कैलकुलेटिव पार्ट है और आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। लेट ए बी अ 3x3 रियल मैट्रिसेस सच दैट ए मैट्रिक्स है आपके पास 101, ए को मल्टीप्लाई करना 101 से, इक्वल इक्वेट करना 2 टाइम्स 101 से। सेकंड कंडीशन, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है -101 से, इक्वेट करना 4 टाइम्स -101 से। थर्ड कंडीशन कि मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है 010 से और इक्वेट करना है 2 टाइम्स 010 से। तो इतना सॉल्विंग के बाद आपके पास मैट्रिक्स जो ए है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ए मैट्रिक्स को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स आयोटा से, और जो मैट्रिक्स आएगा उसको मुझे एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वेट करना है 1 2 3 से। अब इस सॉल्विंग में सिर्फ आपको एक ही चीज नोटिस करनी है, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, क्या एक्स की एक वैल्यू आती है, दो वैल्यू आती है, या वैल्यू ही नहीं आती है, या इनफाइनाइट मनी सोल्यूशंस। तो ये चार ऑप्शन हैं, उनमें से कोई ना कोई एक आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ही मैंने क्वेश्चन को क्रॉप करके रख लिया था यहाँ पे। मैं अगर मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ यहाँ पे, that is x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, और मुझे इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है 101 से और इक्वेट करना है 2 टाइम्स। मैं अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 202 से। आपको मालूम है कि पहले मैट्रिक्स का पहले रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर लें हम लोग। x1 इंटू वन x1 हो जाएगा, y1 को जब 0 से करेंगे तो y1 0 हो गया, प्लस z1 को 1 से करेंगे तो z1 आ गया, और इसको इक्वेट करना है 2 से। इसी तरह से अगर पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो को लिया मैंने और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, तो x2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x2, y2 मेरा 0 हो जाएगा, प्लस z2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये z2 होगा, इक्वेट करना है राइट हैंड साइड 0 से। इसी तरह से अगर मैंने तीसरी रो को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके पहले कॉलम से, तो 1 इंटू x3 y3 इंटू 0 0 हो जाएगा पूरा, प्लस z3 इंटू 1 z3, और इसको इक्वेट करना है आपको 2 से। इस तरह से आपकी तीन इक्वेशन बन गई, पहली, दूसरी और तीसरी। अब हम लोग सेकंड कंडीशन को इंप्लीमेंट करें। मैट्रिक्स ए आपको गिवन था यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, और इस मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है आपको -101 से और इक्वेट करना है 4 टाइम्स -101 से। तो 4 को यहाँ अंदर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -404। चलिए, पहली मैट्रिक्स के पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास x1 इंटू -1 -x1 प्लस y1 इंटू 0 y1 0 हो जाएगा, z1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो z1, इक्वेट किया -4 से। सिमिलरली अगर हमने सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम से, तो x2 इंटू -1 -x2, y2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस z2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z2, और इक्वेट करना है 0 से। इसी तरह से अगर हमने तीसरी रो को उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, x3 को -1 से तो -x3, y3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस z3 को 1 से करेंगे तो z3, और इक्वेट करना है 4 से। तो इस तरह से आपकी नेक्स्ट तीन इक्वेशन बन गई, दैट इज 4 5 एंड 6। अब थोड़ा सा जरा देखें आप यहाँ पे कि अगर मैं सॉल्विंग करता हूँ ऑन सॉल्विंग 1 एंड 4 को, मैं एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो x1 प्लस z1 इक्वल्स टू 2 है, और -x1 प्लस z1 आपको गिवन है -4। आपको दिख रहा है कि अगर मैं इनको डायरेक्टली एडिशन कर दूं तो प्लस x1 माइनस x1 मेरा कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2z1 इक्वल्स टू -2। तो z1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -1। अब z1 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं तो x1 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे मेरे को 3। अगर सिमिलरली अगर मैं सॉल्व करता हूँ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 को, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये प्लस x2 माइनस x2 ये कैंसिल हो गया, z2 प्लस z2 2z2, तो 2z2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से मुझे z2 की वैल्यू मिल जाएगी 0।
इक्वेशन 2 में अगर मैं Z2 की वैल्यू 0 रख दूं तो मुझे X2 मिल जाएगा 0। अब मैं सॉल्व करता हूं इक्वेशन 3 एंड 6 को। सेम थिंग कि यदि मैंने इनको एडिशन किया तो प्लस x3 माइनस x3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। Z3 प्लस Z3 कितना हो जाएगा 2Z3 और राइट हैंड साइड आ जाएगा 2 प्लस 4 6। तो इन दिस वे Z3 की वैल्यू 3 आ गई। Z3 की वैल्यू अगर इक्वेशन 3 में रखते हैं तो x2 आ जाएगा, x3 हो जाएगा आपका -1। तो इस तरह से हमारे पास 6 जो वेरिएबल हैं x1 x2 x3 z1 z2 z3 की वैल्यू मिल जाती है। चलिए अब हम तीसरी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं y1 y2 y3 के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे इस तीसरी कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे मैंने a को मल्टीप्लाई करना है 0 1 0 से, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 0 1 0 से और मुझे इक्वेट करना है 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 2 0 से। तो आपके पास मालूम है कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स की पहली कॉलम से, तो 0 इंटू x1 0, y1 को 1 से किया तो y1 आ गया और राइट हैंड साइड में अगर इक्वेट करें तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर दूं उसके पहले कॉलम से, तो 0 इंटू x2 0 प्लस y2 इंटू 1 y2 और अगर आप इक्वेट करते हैं राइट हैंड साइड 2 है आपका। इसी तरह से अगर मैं इसकी तीसरी रो को पहले कॉलम से करूं तो x3 इंटू 0 0 y3 इंटू 1 y3 और इक्वेट कर देंगे तो 0। इस तरह से y1 y2 y3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0 2 0। तो जो मेरा मैट्रिक्स ए है वो मेरा तैयार हो गया मैट्रिक्स ए यहाँ पे, जिसके एलिमेंट हैं 3 0 -1 0 2 0 -1 0 3। ए मैट्रिक्स निकालने के बाद अब हमें नेक्स्ट कंडीशन को अप्लाई करना है, a -3i वाली कंडीशन को सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ए मैट्रिक्स मेरा ऑलरेडी है यहाँ पे 3 0 -1 0 2 0 -1 0 3 और मुझे लेना है -3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये जो मैट्रिक्स आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है x y z से और इक्वेट करना है राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स 1 2 3 से। चलिए कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स आपका 3 0 -1 0 2 0 -1 0 3 और मैं अगर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3 और जो भी इनका सब्सट्रैक्शन आएगा आपको उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई जेड से और इक्वेट कर देना है 1 2 3 से। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैट्रिक्स को, तो पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना है दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 और -1 को सब्सट्रैक्ट करना है 0 से तो -1। इसी तरह से सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 0 और सेकेंड मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है आपके पास 0, तो 0 - 0 0 2 - 3 -1 0 - 0 0। इसी तरह से -1 को 0 से सब्सट्रैक्ट करना है तो -1 0 -0 तो ये 0 और 3 - 3 कितना आ जाएगा 0। और इस मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई जेड से और कंपेयर कर देना है 1 2 3 से। तो अगर हम पहले मैट्रिक्स की पहली रो ले लें और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू एक्स 0 0 इंटू वाई 0 प्लस -1 इंटू जेड और इक्वेट कर दीजिए इसको 1 से। तो इस तरह से देखेंगे कि z की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पे -1। इसी तरह से अगर मैं इसकी सेकेंड रो को लेके चलूँ तो 0 इंटू एक्स -1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वेट कर दीजिए 2 से, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -2। सिमिलरली यदि मैंने इसकी तीसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 0 इंटू जेड और इक्वेट कर दीजिए 3 से, तो x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -3। तो आपको दिख रहा है कि एक्स वाई जेड की सब एक एक वैल्यू है, तो ऑब्वियसली मेरा जो ऑप्शन है वो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखें यूनिक सोल्यूशन है मेरे ऑप्शन में, यस, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ था x की यूनिक सोल्यूशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था और आसानी से फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।